नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पौड़ी सड़क हादसे में कार चालक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कार ऊपर की सड़क के करीब 100 मीटर नीचे वाली सड़क पर आकर गिरी। कार नहीं मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाला। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज। दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। आखिर में पीड़िता न्याय के लिए कोर्ट की शरण में गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया। बद्रीनाथ में GMVN के रीजनल मैनेजर की हार्ट अटैक से मौत। CM बोले, बिना हेल्थ चेकअप यात्रा पर न जाएं। बद्रीनाथ धाम में आज गढ़वाल मंडल विकास निगम के रीजनल मैनेजर की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इस तरह बद्रीनाथ धाम में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा में अब तक कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना हेल्थ चेकअप के चारधाम यात्रा पर न जाएं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा। टिहरी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग लड़की के रेप मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। चारधाम यात्रा जा रहे हैं तो व्यासी और भद्रकाली में कराइए रजिस्ट्रेशन। SDRF ने शुरू की सेवा। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो परेशान मत होइए। SDRF ने ऋषिकेश के पास व्यासी और भद्रकाली में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। मनेरी डैम में भागीरथी नदी के टापू में फंसे 25 मजदूर, 12 घंटे बाद पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी में मनेरी डैम के पास भागीरथी नदी में बीती देर रात 25 मजदूर टापू में फंस गए। SDRF ने इनमें से 3 मजदूरों को रात में ही रेस्क्यू कर लिया था। बाकी 22 मजदूरों को भी आज रेस्क्यू कर लिया गया। नवोदय और आवासीय विद्यालयों के लिए अलग नीति बनाने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा भी की। बंगाली समाज के हरिनाम संकीर्तन से महका रुद्रपुर भंडारे के साथ हुआ समापन। बंगाली समाज द्वारा 1 दिवसीय अष्टम प्रहर व्यापी हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। हरिनाम संकीर्तन में कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। हरिनाम संकीर्तन की खास बात यह है कि ये कीर्तन बिना रुके पहली सुबह से अगली सुबह तक लगातार चलता रहता है। शुक्रवार को भंडारे के साथ हरिनाम संकीर्तन का समापन हुआ। देहरादून के चिड़ियाघर में जल्दी दिखेंगे बाघ और भालू, सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी का इंतजार। राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में जल्द ही सैलानी को बाघ और भालू समेत कई अन्य जानवर भी देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर प्रशासन आने वाले समय के लिए एनिमल कलेक्शन प्लान तैयार कर चुका है। इसी प्लान के तहत चिड़ियाघर में बाघ समेत कई दूसरे जंगली जानवरों को लाया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य कांग्रेस पर तीखा हमला, बोली उपचुनाव के लिए करती है महिलाओं का इस्तेमाल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत उपचुनाव में महिला प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। रेखा आर्य ने कहा कि पिथौरागढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट ही नहीं दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। चारधाम यात्रियों से लूट, 100 में मिल रही पानी की बोतल। NDMA के सदस्य ने अफसरों को फटकारा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के प्रदेश द्वार ऋषिकेश में यात्रियों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। ऋषिकेश में पानी की एक बोतल 100 रुपए तक बिक रही है। इसका खुलासा खुद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र ने किया। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सदस्य राजेंद्र ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के इंतजामों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में अब ऑनलाइन हुई राशन डीलर की सभी दुकानें बायोमेट्रिक सिस्टम से ही मिलेगा राशन। हरिद्वार में सभी सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर राशन वितरण प्रणाली को शुरू कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी KK अग्रवाल ने खुद इसकी जानकारी दी। इस व्यवस्था के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ राशन वितरण हो सकेगा। हरिद्वार में बुलडोजर का प्रहार जारी, ज्वालापुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में इन दिनों प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह से अतिक्रमण को साफ करवाया जा रहा है। नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई का व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं। सतपुली में चल रहा अवैध हॉट मिक्स प्लांट सीज, जीना किया था मुहाल। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील क्षेत्र में पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति के हॉट मिक्स प्लांट को उपजिलाधिकारी ने सीज कर दिया है। RGP कंपनी हॉट मिक्स प्लांट केशरपुर के निकट संचालित किया जा रहा था। SDM ने क्षेत्रवासियों की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान उसे सीज करने के आदेश जारी किए। हरिद्वार में महंगाई के विरोध में युवा विचार मंच धक्का धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा।
बढ़ती महंगाई के विरोध में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हरिद्वार में युवा विचार मंच के बैनर तले शिव मूर्ति चौक पर लोगों ने महंगाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का धरना दिया। लोगों का आरोप था कि केंद्र सरकार प्रदेशों में लगातार बोझ डालकर आम जनता का जीना मुहाल किए हुए है। खटीमा में 3 मकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी तालाबों पर किया था निर्माण। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है। खटीमा में सरकारी तालाबों पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। प्रशासन ने 3 मकानों को ध्वस्त करने के साथ ही 10 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस भी दिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से यात्री परेशान, हेली सेवा कंपनी भी कर रही मनमानी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की अत्यधिक आवाजाही से यात्री परेशान हैं। खासकर पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से दुर्गंध फैल रही है, जिससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। संचालक भी घोड़े खच्चरों को बेतहाशा दौड़ा रहे हैं, जिससे यात्री चोटिल भी हो रहे हैं। वहीं केदार घाटी में हेली सेवाओं की मनमानी पर भी यात्रियों ने गुस्सा जाहिर किया है। मेडिकल स्टोर संचालक ने एनएच अधिकारियों पर लगाई गंभीर आरोप, सरकार से लगाई गुहार। मेडिकल स्टोर संचालक सुशील भट्ट ने एनएच अधिकारियों पर दबाव में ध्वस्तीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेडिकल स्टोर से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे में एनएच अधिकारी बिना कारण ही उनकी दुकान को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां गंगा में विसर्जित, जाने क्या बोले उनके बेटे। विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां आज हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा में विसर्जित की गई। उनके तीर्थ पुरोहित पंडित शांतनु ने यह कर्म करवाया। अस्थि कलश लेकर शिव कुमार शर्मा के बेटे रोहित और शिष्य राहुल समेत पारिवारिक सदस्य विशाल शर्मा पहुंचे थे। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उपाधि पाने वाले में 95% महिलाएं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 95% से ज्यादा महिलाओं ने उपाधियां प्राप्त की। 66 गोल्ड मेडलिस्ट और 2017 में 2022 तक के 308 PhD धारकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डिग्री और मेडल दिए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 2 और तीर्थयात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा में मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार देर रात यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। अब तक यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। रामनगर में बाइक सवार युवक पर गिरा पेड़, 1 की मौत, 2 घायल। देर रात आई तेज आंधी तूफान के बीच 3 बाइक सवार युवकों के ऊपर पेड़ गिर गया। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। मिशन रेल कर्मयोगी के तहत रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंग जारी, यात्रियों को मिलेगा सुखद अनुभव। मुरादाबाद मंडल के 6 स्टेशन बरेली, देहरादून, हरिद्वार, हापुड़, शाहजहांपुर, हरदोई के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को मिशन रेल सहयोगी के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन में 103 फ्रंटलाइन स्टाफ है, जिसमें से 80 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग बेल बाबा के पास बेकाबू एक कार पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सुजला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक महिला की शिनाख्त मधु के रूप में हुई है, जो सोमेश्वर की रहने वाली थी। सीएम धामी ने किया IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, बोले पुलिस हमारी ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें पुलिस की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पुलिस हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चारधाम में अव्यवस्थाओं से नहीं, स्वास्थ्यगत कारणों से श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यह बात सीएम धामी ने IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण मौके पर कही। श्रीनगर में ट्रैफिक के दुश्मन बने आवारा जानवर, प्रशासन की भी बड़ी मुश्किलें। श्रीनगर में आवारा पशु का आतंक है। ये आवारा पशु ट्रैफिक के दुश्मन बने हुए हैं। आवारा जानवरों के कारण NH 58 पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। ये आवारा जानवर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। देर रात गहरी खाई में जा गिरा वाहन, 3 लोगों की मौत। सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसों में कई लोग जान गंवा रहे हैं। चंपावत में देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गर्स लेक के बीच देर रात लगभग 1:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई। वाहन में सवार प्रदीप गहतोड़ी उम्र 48 निवासी लड़ाहाल निवासी पार्टी, देवी पत्नी 65 निवासी लड़ाहाल निवासी पार्टी, वाहन चालक बसंत गहतोड़ी 53 लड़ाहाल निवासी खटीमा की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ 40 दिनों तक डेरा जमाएंगे अर्जुन और भूमि। इस फिल्म की होगी शूटिंग। उत्तराखंड बॉलीवुड की पहली पसंद बनता जा रहा है। एक के बाद एक कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। अब एक और फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। द लेडी किलर फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर जल्द नैनीताल पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 40 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग होगी। 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। राज्यपाल और CM करेंगे पहले जत्थे को रवाना।
सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा आगामी 22 मई को शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 19 मई को इस वर्ष की यात्रा के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना किया जाएगा। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से हर्षोल्लास और धूमधाम से इस साल की यात्रा 19 मई को शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहाँ से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना किया जाएगा। छात्रों के साथ ट्रैकिंग करने आए थे IIT के इंजीनियर, हार्ट अटैक से मौत। मोरी ब्लॉक के गोविंद पशु विहार के हर की दून ट्रैक पर आए IIT कानपुर के एक इंजीनियर की ओसला गांव में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंजीनियर के साथ IIT कानपुर के 2 छात्र व स्थानीय गाइड थे। स्थानीय प्रशासन ने इंजीनियर के शव को लाने के लिए पुलिस व राजस्व पुलिस को मौके पर भेज दिया है। IIT कानपुर के इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर से जॉनसन व्हाइट टो उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।